हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नीट करियर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट यूजी की काउंसलिंग में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वो डॉक्यूमेंट्स आपको कब कब ज़रूरत पड़ती है और उसमें कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स को आपको कैसे बना कर रखना है और डॉक्यूमेंट्स कितने ज़रूरी होते हैं। तो ओवरऑल सारे डॉक्यूमेंट्स की बात करेंगे। रजिस्ट्रेशन के समय, रिपोर्टिंग के समय कुछ डॉक्यूमेंट्स जो अभी नहीं हैं वो डॉक्यूमेंट्स आप रिपोर्टिंग के बाद दे सकते हैं। तो चैनल पे अगर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। 7004044322 आप इस पर कॉल करके हमसे काउंसलिंग गाइडेंस भी ले सकते हैं। उसका डिटेल्स अगर आपको देखना है तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट neetcareer.co.in पे जाकर डिटेल देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो जितने डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ बता रहा हूँ उन सारे डॉक्यूमेंट्स का स्कैन कॉपी, कलर्ड स्कैन कॉपी, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसी का कलर्ड स्कैन कॉपी लेकर के आप गूगल ड्राइव में रख लीजिए, किसी को मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप पर रख लीजिए। ऐसी जगह रख लीजिए ताकि वो डिलीट ना हो। सबसे पहली बात, नीट यूजी एग्जामिनेशन का एडमिट कार्ड। एग्ज़ाम ख़त्म हो गया हो लेकिन एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसका रिक्वायरमेंट अभी भी होगा। ये वन ऑफ द मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसीलिए एडमिट कार्ड अगर कहीं पे है तो उसका ओरिजिनल आप रख लीजिए। लैमिनेशन नहीं करवाना होगा आपको। लैमिनेशन कभी नहीं करवाइए डॉक्यूमेंट्स का। अगर लैमिनेशन करवाया हुआ है तो उसको एज इट इज़ रहने दें। कई सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जहाँ पर रिपोर्टिंग के लिए जाने पर आपको वहाँ जो नोडल पर्सन्स मिलेंगे वो रिजेक्ट कर सकते हैं लैमिनेटेड डॉक्यूमेंट्स को, तो लैमिनेशन नहीं करवाइए। अगर कराया हुआ है तो चलेगा, उसके बाद नया नहीं करवाना है। एडमिट कार्ड के बाद स्कोर कार्ड। रैंक कार्ड आपका रिजल्ट के बाद रिलीज़ हो जाएगा, स्कोर कार्ड को आप रख लीजिएगा। 10th और 12th का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। 10th के सर्टिफिकेट से आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाता है या आपका बर्थ सर्टिफिकेट है वो भी चलेगा। फ़ोटो आईडी प्रूफ लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, एनी ऑफ दिस आईडी प्रूफ। उसके बाद आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, वही फ़ोटोग्राफ जो नीट एग्जामिनेशन में आपने यूज़ किया था। आपके पास वो फ़ोटोग्राफ नहीं है, ठीक है, उसका कहीं पर आपने फ़ोटो लेकर रखा है या एक फ़ोटो है तो उससे आप मल्टीपल फ़ोटो बनवा सकते हैं। प्रोविज़नल अलॉटमेंट लेटर कब आएगी आपके पास? जब आप काउंसलिंग करेंगे। काउंसलिंग के बाद आपको सीट अलॉट होगी, तब जा कर के ये अलॉटमेंट लेटर आपको जहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं उसी लॉगिन के अंदर आपको ये डाउनलोड का ऑप्शन आएगा। जैसे एमसीसी के काउंसलिंग से आया है तो mcc.neet.in पे लॉगिन करके आप डाउनलोड कर सकेंगे। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटी की वेबसाइट पे जाकर आप कर सकते हैं जो काउंसलिंग से आपको सीट अलॉट हुई है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर आप किसी स्टेट के डोमिसाइल का बेनिफिट लेते हैं उस स्टेट की काउंसलिंग के लिए एमसीसी काउंसलिंग में आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड नहीं होती है क्योंकि यह नेशनल लेवल काउंसलिंग है। इसमें डोमिसाइल बेसिस पे रिजर्वेशन नहीं होती है। लेकिन जहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट की नीड होगी, जैसे आप कर्नाटका स्टेट की काउंसलिंग करते हैं, वहाँ पर कोई कोटा लगाते हैं तो उसके क्राइटेरिया को फुलफ़िल करने के लिए जो डोमिसाइल रिलेटेड सर्टिफिकेट्स होती हैं वो सभी आपको अभी से रखना पड़ेगा, क्योंकि उस समय हो सकता है आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाने में टाइम लगे तो राइट टाइम पे राइट रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सीट नहीं मिल पाएगी। डॉक्यूमेंट्स का बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है क्योंकि डॉक्यूमेंट्स नहीं रहने पे जो सीट मिला है वो भी रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो उसका एक पार्टिकुलर फॉर्मेट है। अगर उस फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो रिपोर्टिंग के समय आपको सीट रिपोर्ट नहीं करने दिया जाएगा। सभी चीज़ रखते हुए और रैंक लाते हुए भी आपको सीट नहीं मिल पाएगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है तो आप एज्यूम करके चलेंगे कि आई बिलोंग टू दिस स्टेट तो हमें इसका बेनिफिट मिलेगा। जब सर्टिफिकेट नहीं हो तो फिर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट सबका एक फॉर्मेट है। वो फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा? जब एमसीसी का ब्राउज़र पब्लिश होगा वहाँ पे फॉर्मेट मिल जाएगा या नीट एप्लीकेशन में भी फॉर्मेट मिल जाएगा। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स हैं उनका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट डिजाइनेटेड हॉस्पिटल से, जिसका लिस्ट ब्राउज़र में ऑलरेडी दिया हुआ है,
वहाँ पे जाकर आप बनवा सकते हैं। इसका काफ़ी बेनिफिट है। जस्ट क्वालिफाइंग स्कोर पर भी आपको अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल जाते हैं। MBBS के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास अभी नहीं हो तो वो रिपोर्टिंग के बाद भी सबमिट कर सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट की बात करें तो सभी जगह गैप सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन 12th के एग्जामिनेशन के बाद अगर गैप आपने प्रिपरेशन के लिए 1-2 साल लगाया है, उसके बाद नीट क्लियर किया तो उसके लिए एक फॉर्मेट रहता है। गैप सर्टिफिकेट इज़ नथिंग बट एन एफिडेविट। एफिडेविट आपको कोर्ट से बन जाएगा, तो किसी भी एक एडवोकेट को पकड़िए, वो एफिडेविट बन जाएगा। उनके पास वो फॉर्मेट भी रहता है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, जो स्कूल में पिछली बार पढ़ाई किए हों वहाँ से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको TC मिल जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, कंडक्ट सर्टिफिकेट वो स्कूल या कॉलेज से ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको पता लगाना होगा कि पुलिस स्टेशन से आपका या कहीं कोई दूसरे संस्था से कैरेक्टर सर्टिफिकेट ला के दें। ये स्कूल या कॉलेज से ही मिलता है। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, तो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट की बात करूं तो ये कुछ स्टेट्स में लगेगा जहां पर आपको दिखाना होता है कि ऑथराइज्ड और वेरीफाइड MBBS डॉक्टर से उनके लेटर हेड पे एक सर्टिफिकेट बनवानी होती है, वो आपको सबमिट करना होता है। सो मेडिकल सर्टिफिकेट कब बनाना चाहिए? जब काउंसलिंग चल रही हो, अलॉटमेंट आ गया, तो उसी ड्यूरेशन में विद इन अ डे आपको हैंड टू हैंड बन सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप रेडी रखें, इससे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स आपको नहीं लगेगी। अगर किसी स्टेट के लिए जैसे एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट लगती है तमिलनाडु के लिए, तो वो एक स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट है। जब उसकी काउंसलिंग आएगी आपको उसके बारे में पता चल जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ये ज़रूर अपने कलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे ग्रुप में जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।